Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज हम लोग आर्टिकल देखेंगे आईपीसीसी का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट एक बहुत यूनिक रिपोर्ट है एंड हिस्टोरिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट आप इसको बोल सकते हैं। अब तक के जितने आईपीसीसी के रिपोर्ट्स आए हैं, पहले 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स या कोई भी क्लाइमेट चेंज पे जो रिपोर्ट है, इन सारे रिपोर्ट्स में ये एक तरीके से आपका सबसे सिग्निफिकेंट रिपोर्ट होने वाला है। एंड ये रिपोर्ट सिर्फ आपको इस मेंस में, दैट इज 2022 मेंस में ही नहीं, अगले 3 से 4 मेंस तक आपको ये रिपोर्ट के फैक्ट्स कोट करने पड़ेंगे। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फाइंडिंग्स इसमें आए हैं। अब जब मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ इस रिपोर्ट को, तो ऑफकोर्स आपको समझ जाना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। एंड अगर आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं तो जैसे जैसे मैं इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताते जाऊँगा, इनके फैक्ट्स क्या हैं या क्या इंपॉर्टेंट है, आप ऑन द स्पॉट इसको नोट करते जाओ। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि बाद में वापस रिपोर्ट देख के फिर एक बार नोट्स बना लूंगा, तो ये स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं है। एंड ये जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, इसका आपको अगर फुल पोटेंशियल में बेनिफिट लेना है तो यही तरीका है एफिशिएंटली नोट्स बनाने का, कि ऑन द स्पॉट आप इसको प्रिपेयर करते जाओ। ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये जो मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाता हूँ, इसका पर्पज ही ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो कम्युनिटी है ऑल ओवर इंडिया, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें एक सेंस आए कि करंट अफेयर्स से कैसे रिलेट करना है ज्योग्राफी को। इससे पहले तक क्या होता था, स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल को सिलेबस को एक बार करके सोचते थे कि मेरा सिलेबस हो गया और हम लोग अब पेपर लिखने के लिए रेडी हैं। बट जब आप लोग मेंस अपियर होते थे, मेंस का ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर देखते थे, तो अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोई टॉपिक से रिलेट करके। एंड वहाँ पे फिर आप लिख के तो आ जाते हैं, आपको लगता है हमने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, पर जब मार्क्स आते हैं तब आपको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से मार्क्स आ नहीं रहे। आपको लगता है या तो चेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, कभी कभी ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं मैंने तो अच्छा आंसर लिखा था। बट अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से स्मार्टली काम कर सकते हैं, अब आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि कैसे जो हमारा पूरा अप्रोच था ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए वही गड़बड़ था एंड वही मेन रीज़न है आपके मार्क्स नहीं आने के लिए। तो इसलिए जैसे मैं ये फैक्ट्स आपको बताते जाऊँ, इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस बताते जाऊँ, वैसे आप चीज़ें लिखते जाओ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक आपको पता है, ये सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नहीं, ये आपका एसए पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 एंड और बहुत सारे ऑप्शनल से ये रिलेट करता है। एंड इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। जहाँ पे सी लेवल राइज के ऊपर क्वेश्चन आया, तो जो सी लेवल राइज से रिलेटेड फैक्ट्स है वो आपको वहाँ पे लिख देना है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको फैक्ट्स को यूज़ करना है, पर आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए आंसर को लिखने के लिए, जो इस रिपोर्ट में भर भर के है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आर्टिकल्स आज हैं सब मैंने इस रिपोर्ट के ही निकाले हुए हैं। एंड जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन बैच के, उन लोग को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में देखेंगे रिपोर्ट को ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट थिंग, ये रिपोर्ट यूनिक क्यों है। इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में और बाकी पुराने रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, कि इस रिपोर्ट में रीजनल एंड सेक्टोरल इम्पैक्ट्स के बारे में बात हो रहा है। रीजनल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के, किन सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज से, ये सब चीज़ों पे बात हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसके पहले इंडिया के बारे में बात होता था एज अ कंट्री, बाकी कंट्रीज के बारे में बात होता था, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया एज अ रीजन के ऊपर बात होता था। बट इस रिपोर्ट में क्या बात हो रहा है कि इंडिया के अंदर के जो रीजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, लखनऊ, महाराष्ट्र, पंजाब, फिर गंगा रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो जो लोकलाइज्ड इम्पैक्ट है उसके बारे में भी यहाँ बात हो रही है। सेक्टोरल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो फूड सेक्टर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, न्यूट्रिशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे बात हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा होलिस्टिक है एंड पहली बार ये कंट्रीज़ के अंदर उसके लोकल रीजन्स के बारे में भी बात कर रही है। तो इसके यूनिकनेस के बाद रिपोर्ट में जो इन जनरल चीज़ें हैं, अभी कंट्री स्पेसिफिक हम नहीं देखेंगे, इंडिया स्पेसिफिक, इन जनरल चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड इन्होंने बताई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास इस पैराग्राफ में है। इस रिपोर्ट का जो मेजर थीम है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने वाली है उस थीम के ऊपर है। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर नेक्स्ट 2 डेकेड्स तक, दैट मीन्स नेक्स्ट 20 ईयर्स में, अगर हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, इसके बाद भी वर्ल्ड को बहुत सारे अनअवॉइडेबल एंड इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज से। एंड इरिवर्सिबल का मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो इम्पैक्ट है ये एक टाइप से परमानेंट इम्पैक्ट हो जाएंगे एंड हेंस इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होने वाले हैं। तो एक तो ये। सेकंड, यहाँ पे बोला गया है कि
By the middle of this century, that means by 2050, around 45% of world population, and अगर figures में बात करें तो around 3.5 billion people are highly vulnerable due to negative consequences of the climate change. एंड ये जो पॉपुलेशन है इनके ऊपर सी लेवल राइज, वेदर पैटर्न में चेंजेस की वजह से हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ये सारी चीज़ें इनको इम्पैक्ट कर सकती है एंड हेंस इतना पॉपुलेशन वर्ल्ड का ये हाईली वल्नरेबल है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि रिपोर्ट में इन जनरल चीज़ें क्या दी गई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उसको काफ़ी डिटेल में बताया है, क्योंकि इंडिया को आईपीसीसी ने कंसिडर किया है वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज विच विल फेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली सी लेवल राइज। सी लेवल राइज के ऊपर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया है जो मैंने परसों के वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने सेंटीमीटर से इंक्रीज हो सकता है बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो परसों का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आईपीसीसी ने मुंबई के लिए खास वार्निंग दिया है कि मुंबई में कोस्टल फ्लडिंग सी लेवल राइज की वजह से बहुत ज़्यादा एमिनेंट डेंजर है एंड 2050 के आसपास हर साल सी लेवल राइज की वजह से मुंबई को अराउंड $162 बिलियन का इकोनॉमिक कॉस्ट पड़ सकता है। दैट मीन्स हर साल अराउंड 162 बिलियन मुंबई के जा सकते हैं इस डिजास्टर से निपटने के लिए। सेकंड इंडिया स्पेसिफिक डेटा है अहमदाबाद के ऊपर एंड अहमदाबाद के बारे में आईपीसीसी ने ये बोला है कि ये हीट वेव से इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में एंड हीट वेव्स यहाँ पे बहुत कॉमन फिनोमिना हो जाएंगे अहमदाबाद में एंड अहमदाबाद अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट होने वाला है फ्यूचर में। जिन लोग को पता है अर्बन हीट आइलैंड के बारे में वो इसको एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लें अपने नोट्स में। अर्बन हीट आइलैंड एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। जिन लोग को अर्बन हीट आइलैंड के बारे में नहीं पता है, आगे जब ये कभी न्यूज में आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे। अर्बन हीट आइलैंड पहले भी यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है 10 मार्क्स के लिए एंड आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मुंबई आपका एक अर्बन हीट आइलैंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन है कि अहमदाबाद अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट होने वाला है एंड हीट वेव्स यहाँ पे एक कॉमन फिनोमिना होने वाले हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, इन सिटीज में जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है, जो ह्यूमंस के लिए इनटॉलरेबल होने वाला है। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एफिशिएंटली ह्यूमन बॉडी वर्क नहीं कर सकता है एंड अगर लॉन्ग टाइम तक अगर हम एक्सपोज्ड रहे इस टेम्परेचर को तो ये फेटल भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये रिपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अब तक किसी भी क्लाइमेट रिपोर्ट्स में इतना स्ट्रिक्टली नहीं मेंशन्ड है। एंड परसों भी हमने डिस्कस किया था ये वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या करता है, ये आपका हीट प्लस ह्यूमिडिटी दोनों मेजर करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप टेम्परेचर चेक करते हो गूगल पे किसी भी प्लेस का, तो वहाँ पे टेम्परेचर सपोज आता है 21 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फील्स लाइक है वो ह्यूमिडिटी और हीट का कॉम्बिनेशन की वजह से ये फैक्टर आता है। तो इस साल वेट बल्ब टेम्परेचर एक नया टर्म आया हुआ है न्यूज़ में, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी में, क्योंकि ये आपके क्लाइमेटोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक में आपको पता है ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्पेसिफिक और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, इवेपोट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट है एंड इवेपोट्रांसपिरेशन पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा भी हुआ है। अब रिपोर्ट में जो फैक्ट्स हैं इंडिया स्पेसिफिक उसको आगे और देख लेते हैं। कोस्टल फ्लडिंग से और न्यूज़ देख लेते हैं। कोस्टल फ्लडिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो इंडिया के सिटीज़ हैं, मैक्सिमम जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें सी लेवल राइज की वजह से फ्लड्स कॉमन फिनोमिना होने वाला है। एंड अभी भी हम लोग देखते हैं कि हर साल रेनी सीजन में कुछ इंडियन सिटीज़ हैं जहाँ पे फ्रिक्वेंटली फ्लड आ रहे हैं एंड बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। जैसे आपके मुंबई में हर साल फ्लड आता है, फिर चेन्नई एक सिटी है जहाँ पे हमेशा फ्लड देखने को मिलता है, केरला, वेस्ट बंगाल के जो कोस्ट है वहाँ पे, सिमिलरली तमिलनाडु में और भी सिटीज़ में देखने को मिलता है। फिर ओडिशा में कोस्टल फ्लडिंग काफ़ी कॉमन फिनोमिना हो गया है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कोस्ट हैं इंडिया के वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखने लग गया है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट में कुछ यूनिक चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ क्लाइमेटिक पैटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर एंड न्यूट्रिशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी बातें हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईपीसीसी रिपोर्ट वार्न्स ऑफ मलेरिया आउटब्रेक इन हिमालयन रीजन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट मेंशन्ड है कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो डिजीजेस हैं स्पेशली वेक्टर बोर्न डिजीजेस, ये भी नॉर्थवर्ड माइग्रेट हो रही हैं। तो अभी आपको पता होगा कि जो यूपी का तराई बेल्ट है वो वेक्टर बोर्न डिजीजेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे मलेरिया, डेंगू, ये सारे डिजीजेस होते रहते हैं। अब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ये हिमालयास की तरफ बढ़ रहे हैं एंड अब जैसे जैसे टेम्परेचर हिमालयास पे बढ़ रहा है, हिमालयास पे भी वेक्टर बोर्न डिजीजेस कॉमन होने वाले हैं, स्पेशली डेंगू एंड मलेरिया। तो डिजीजेस से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे जितने भी येलो में हाईलाइटेड हैं ये सारे पैराग्राफ्स आप एक बार रेफर कर सकते हैं। पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा।
प्लस एक और इंटर रिलेशनशिप है यहाँ पे इंटरेस्टिंग कि रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने के साथ साथ डिजीजेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटर रिलेशन है जिसको आपको एग्जाम में मेंशन करना चाहिए अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो, कि कैसे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिजीजेस के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। फिर थर्ड यूनिक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी की भी बात मेंशन्ड है आईपीसीसी रिपोर्ट में। तो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स है यहाँ पे फ्लड के केसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में फ्लड्स आएंगे तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो एक इंपॉर्टेंट एंड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में, यहाँ पे फ्लड की वजह से क्रॉप डैमेजेस होंगे। इसके वजह से जो क्रॉप की अवेलेबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे एंड इसके वजह से जो अफोर्डेबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अफोर्डेबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से जो पुअर पॉपुलेशन है उनको माल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से आईपीसीसी रिपोर्ट ने इंटर रिलेशनशिप्स निकाला है हर चीज़ों के बीच में, कि फ्लड्स के वजह से कैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे एंड उसके वजह से माल न्यूट्रिशन कैसे बढ़ सकता है। सिमिलरली पूरे साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे फ्लड्स के केसेस बढ़ सकते हैं एंड यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के इशू हो सकते हैं एंड इन दोनों रीजन्स में माल न्यूट्रिशन के केसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो आज मैंने बस ये 2-3 आर्टिकल्स डाले हैं जो लास्ट 2-3 दिन से न्यूज़ में है। आगे भी इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं, प्लस ज्योग्राफी एंड यू एंड अदर जो भी मैगजीन्स में इस पे डिटेल में न्यूज़ आता है उसको मैं उस दिन के डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस में ऐड करते जाऊंगा। एंड आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करने हैं वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।